so that we can find out the specific heat of that particular substance. So let us say हम एक substance का specific heat find out करना चाहते हैं, तो वो आपने ये ले लिया substance, ठीक, ये substance लीजिए, इसको heat कीजिए, तो इस सब्सटेंस को हमने हीट किया, इसका मास मुझे मालूम होना चाहिए। So M1 is the mass of the substance. अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि अभी 3 मास आने वाला है, M1, M2, M3. So if you want to be very specific, you can take mass of the substance. आप MS ले लीजिए. We will need a mass of water and we will have the mass of the calorimeter. तो 3 masses मेरे पास में involved है. Mass of the substance. Then ये जो calorimeter है, इसका भी हम लोग वजन करके रखेंगे. तो ये आपके पास mass of calorimeter और जो पानी आपने भरा है अंदर, mass of water. अब अगेन अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया जाता है. ये हो गया मास ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड दिस इज मास ऑफ वाटर. तो अगर आप MS, MW, MC ऐसा देखें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. दीज आर द नेम्स. अब प्रोसीजर क्या है, अब क्या किया जाएगा, देखिए, इसको हीट करेंगे. तो ये आपने लिया, इस बॉडी को आपने क्या किया, इस बॉडी को आपने हीट किया और इसको किधर डाल दिया, इसको पानी के अंदर डाल दिया. तो ये आपने लिया, इसको हीट किया, नहीं, वी विल नॉट हीट द वाटर, प्लीज वेट. स्टेप 1, इसको हीट किया, दिस इज फर्स्ट स्टेप, इसको हीट किया एंड देन दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड. जब ये गर्म हो जाएगा, यू हैव टू स्पेसिफिकली मेजर द टेम्परेचर. टेम्परेचर मेजरिंग ये आपका काम है, तो ये आप पहले से ही देख लेंगे. अब T2 क्या है, जो मैंने थर्मोमीटर में पहले से रीडिंग देखा है, इनिशियल रीडिंग ऑफ माय थर्मोमीटर, इट विल क्रिएट बबल्स. अच्छा, नहीं, आराम से डालने का, धीरे से छोड़ने का. तो ये चला गया पानी के अंदर. अब नाउ टेल मी, ये जो T1 है, ये T1 बढ़ेगा कि कम होएगा? कम ऑन स्टूडेंट्स, T1 बढ़ेगा कि कम होएगा? वेरी गुड. रिड्यूस, लेस, डिक्रीज, कम होएगा. ग्रेट. समझ में आपको क्या हुआ? तो यहाँ पर ये जो आपका सब्सटेंस है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है T1, इसको आपने लिया और इस पानी और कैलोरीमीटर गर्म किया टू हाई टेम्परेचर T1. ये 80-85 डिग्रीज कुछ भी हो सकता है. इसको आपने उठाया और इधर ड्रॉप कर दिया. So after it is dropped or placed inside the calorimeter, हमने कैलोरीमीटर का T2 का वैल्यू देख लिया, ये इनिशियल वैल्यू है इसका. यस, करेक्ट संस्कृति. तो यहाँ पर T1 से आप इधर डाले तो T1 will go on decreasing and what will happen to T2? What will happen to T2? T2 बढ़ेगा. ग्रेट. चलिए, तो ये अपन सबको समझ में आ गया कि T1 will decrease, T2 will increase, and so let us say T1 comes to T and T2 also comes to T. This is the final temperature of that system. तो ये इनिशियल हो गया.
ये इधर इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। हाँ भाई क्या हो गया, कुछ डाउट है क्या? टर्म्स में कोई डाउट है क्या भाई आपको? अच्छा ओके, तो अभी एक काम करते हैं, यहां तक जितना किया है तो इसका अगर आप प्रिंसिपल समझे, व्हाट इज द प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल इज कंजर्वेशन ऑफ हीट। दिस बॉडी इज लूजिंग हीट एंड दिस बॉडी इज गेनिंग हीट, करेक्ट। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा एंड इट विल बी, वाह वाह वाह, शाबाश एक, ऐसा ऐसा करेंगे ना तो याद होता है। देखो भाई सुनो, क्या नाम रखा है उसने? उसने नाम रखा है पोहे। तो अभी पोहे तो अपन सबको मालूम है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ओके, एनीवेज इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बेसिकली। सो वट एवर हीट इज लॉस्ट is equal to the heat gained. So heat lost is equal to the heat gained. Now think and tell me who is losing heat? ये बॉडी का हीट लॉस हो रहा है। सो हीट लॉस कैसे लिखोगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो आपका फॉर्मूला इधर मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू द चेंज इन टेम्परेचर। यहां पर इनिशियल बड़ा है, फाइनल छोटा है, सो इट विल बी T1 माइनस टी। लेफ्ट हैंड साइड समझ में आया आप लोग को? स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ रहा है आपको? क्या लिखा? ओके, चलिए राइट हैंड साइड बताइए फिर। आप बताइए, राइट हैंड साइड में अपने पास दो आइटम है, एक है कैलोरी मीटर और दूसरा है अपने पास में वाटर। तो पहले कैलोरी मीटर का बताइए। कैलोरी मीटर के लिए क्या लिखेंगे आप? M2 S2 T माइनस T2, ये हो गया कैलोरी मीटर के लिए। और नेक्स्ट चीज मेरे पास वाटर है, सो वाटर विल बी M3 S3 T minus T3। इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स आप लोग को? तो अब देखिए क्या करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आपको बाकी के सारे वैल्यूज पहले सब्स्टिट्यूट करने हैं। नंबर्स होंगे, यू विल सब्स्टिट्यूट, you will get those numbers in their places and then calculate for S1. अब आप क्या कर सकते हो, देखो आपके टेक्स्ट बुक में ही एक क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है।